मेरा प्रेम। आगे अपनी स्तुति में भीष्म पितामह कहते हैं कि भगवान, मुझे वो महाभारत युद्ध भी याद है, जिस महाभारत युद्ध में मैं तीर चला रहा था और मेरे तीर, हे गोविंद, अर्जुन पर तो नहीं लग रहे थे, पर आप पर जरूर लग रहे थे। प्रेम से कहो श्री राधे। क्योंकि अर्जुन तो पीछे है ना, भगवान आगे बैठे हैं रथ पकड़कर। तो प्रभु, अर्जुन पर तो मेरे तीर नहीं लग रहे थे, लेकिन आपके ऊपर मेरे तीर लग रहे थे। और इतना जोर जोर से मैं तीर छोड़ रहा था कि मैंने आपके कवच को भी तोड़ दिया था प्रभु। उस समय उस युद्ध भूमि में आपकी कैसी अद्भुत शोभा हो रही थी भगवान। आपके काले काले घुंघराले बाल, अर्जुन के रथ के जो घोड़े थे, उन घोड़ों के पैरों से जो धूल उड़ रही थी, उस धूल से आपके काले बाल भूरे हो गए थे। प्रेम से कहो श्री राधे। क्योंकि ठाकुर जी के केश उस धूल से आच्छादित हो गए थे। बड़ा सुंदर रूप। यहां तक कि भीष्म पितामह कहते हैं कि प्रभु, केवल बाल ही नहीं, आप भी उस समय युद्ध भूमि में मुझे काले से गोरे लग रहे थे। क्योंकि आप तो श्याम सुंदर हो, सांवरे सलोने हो, परंतु वो धूल जब आपके चेहरे पर भी आई तो आप भी थोड़े गोरे लग रहे थे। उस समय बहुत सुंदर लग रहे थे आप। आपकी घुंघराली अलकावलियां आपके चेहरे पर मंडरा रही थी। कैसा अद्भुत रूप। भीष्म पितामह कह रहे हैं कि स्वनिगम अपाय मत प्रतिज्ञाम मृतमदि कर्तुमवप्लुतो रथस्थः धृतरथ चरणो भयाचलत् हरिरिव हन्तुमिभं गतोत्तरीयः। बाबा कहते हैं कि भगवान, मुझे एक बात बार बार याद आती है। भगवान ने कहा कि बाबा कौन सी बात? बोले प्रभु, क्या आप भूल गए? मुझे ये बात बार बार याद आ रही है भगवान। शायद आपको याद नहीं आती होगी, लेकिन महाभारत के उस युद्ध में आपने मेरी प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ दिया था प्रभु। कौन सी प्रतिज्ञा? आप लोग तो सब जानते हो ना। महाभारत युद्ध से पहले प्रतिज्ञा की थी भगवान ने कि मैं इस युद्ध में हथियार नहीं उठाऊंगा। भगवान ने संकल्प लिया था कि मैं हथियार नहीं उठाऊंगा युद्ध में। लेकिन भीष्म पितामह कहते हैं कि प्रभु, मैंने भी युद्ध के बीच में संकल्प कर लिया था कि आज जो हरि ही न शस्त्र गहाऊं तो लाजू गंगा जननी को शांतनु सुत न कहाऊं। ये भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा थी कि यदि मैंने कृष्ण से हथियार नहीं उठवा लिया तो मैं भी अपने पिता शांतनु की संतान नहीं हूं। और भगवान ने भी युद्ध से पहले संकल्प लिया था कि मैंने यदि युद्ध में हथियार उठा लिया तो मैं भी एक पिता की संतान नहीं हूं। प्रेम से कहो श्री राधे। भगवान की भी उधर प्रतिज्ञा और इधर भक्त की भी प्रतिज्ञा। लेकिन भीष्म पितामह कहते हैं कि प्रभु, आप कितने दयालु हो। स्वनिगम अपहाय मत प्रतिज्ञा। प्रभु, स्वनिगमम, आपने अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ दिया था। और आपने उस युद्ध भूमि में जब मेरा रथ अर्जुन के सामने आ गया था, मैं अर्जुन से युद्ध कर रहा था, और अर्जुन जब उस युद्ध में घबरा गया, चारों ओर अर्जुन को भीष्म पितामह का मंडलाकार धनुष दिखाई दे रहा है। गर्जना कर रहे हैं बाबा, भीषण युद्ध हो रहा है। अर्जुन से नहीं सहन हुआ। अर्जुन ने हाथ खड़े कर दिए कि हे गोविंद, अब रक्षा करो, मैं इनसे युद्ध नहीं कर पाऊंगा, हे गोविंद मेरी रक्षा करो। जो ऐसा कहा तो भीष्म पितामह कहते हैं कि प्रभु, उसकी प्रतिज्ञा सुनकर आप पर रहा नहीं गया और अवप्लुतः आप अपने रथ से कूद पड़े और कूद कर आपने एक रथ के उस चक्र को, उस पहिए को उठा लिया। आपके हाथ में आते ही वो सुदर्शन चक्र बन गए और आप उसे लेकर मेरी ओर मुझे मारने के लिए दौड़ने लगे। भीष्म पितामह बड़ा गदगद होकर इस झांकी का दर्शन स्वयं कर भी रहे हैं, भगवान को करा भी रहे हैं, सुना भी रहे हैं। प्रभु मुस्कुराने लगे। भीष्म पितामह बोले कि भगवान, आपने मुझे मारने के लिए हथियार तो उठा लिया था, लेकिन मुझे तो बहुत आज हंसी आ रही है। बोले बाबा,
एक तो मैंने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ी, आपकी प्रतिज्ञा की लाज मैंने रखी, और आप कहते हो हंसी आ रही है। बोले हाँ प्रभु, हंसी एक बात पर आ रही है कि आपने ये प्रतिज्ञा ली थी कि यदि मैं हथियार उठा लूंगा तो मैं एक बाप की संतान नहीं हूं। उस प्रतिज्ञा का क्या हुआ? भगवान बोले कि बाबा, सच्ची बात तो यह है कि एक बाप की संतान में हूं भी कहां। कोई कहता है कि नंद का लाला, कोई कहता है वसुदेव का लाला, न जाने कितने तो मेरे बाप हैं। प्रेम से कहो श्री राधे। तो अब प्रतिज्ञा तोड़ दी तो कौन सी बड़ी बात हो गई। मैं तो लीला में न जाने किस किस को अपना पिता बना लेता हूं, न जाने किस किस पर मैं कृपा कर देता हूं, लेकिन वास्तव में मैं सबका पिता हूं। मुस्कुराने लगे भीष्म पितामह ये बात सुनकर। कहते हैं कि प्रभु आप कितने दयालु हो, आप कितने कृपालु हो भगवान। मैंने आपके ऊपर तीर मारे थे, मैंने आपकी प्रतिज्ञा को तोड़वाया था, लेकिन फिर भी प्रभु आप मुझे अंतिम समय दर्शन देने के लिए आ गए। सभवतु में भगवान गतिर मुकुंद। हे मुकुंद, मेरी गति आप में हो जाए बस। आप कितने दयालु हो प्रभु, कितने कृपालु हो आप। मुकुंद भगवान में अपनी गति चाहते हैं भीष्म पितामह। लेकिन बंधुओं, मुकुंद कौन है? मुकुंद का सीधा सा अर्थ होता है मुक्तिम ददाति इति मुकुंदः। जो मुक्ति दें वो मुकुंद हैं। लेकिन भीष्म पितामह केवल मुक्ति चाहने वालों में से नहीं है, ध्यान रखना। भीष्म पितामह केवल मुक्ति चाहने वालों में से नहीं है बंधुओं। यहां मुकुंद का अर्थ विद्वान बड़ा अच्छा करते हैं। मुकुंद का अर्थ क्या है? एक अर्थ तो ये हो गया कि मुक्तिम ददाति, जो मुक्ति प्रदान करें वो मुकुंद है। लेकिन नहीं, मु मुक्ति सुखम कु कुत्सितम यस्मात् मुकु अर्थात प्रेम लक्षणा भक्ति तम ददाति इति मुकुंदः। बोले मुक्ति सुख भी जिसके आगे बहुत छोटा है, और वो कौन सा सुख है? बोले वो है प्रेम लक्षणा भक्ति का सुख। ऐसी भक्ति जो अपने भक्तों को प्रदान करने वाले हैं वही तो भगवान मुकुंद हैं। बोलो मुकुंद भगवान की जय। बाबा तो केवल प्रेम लक्षणा भक्ति चाहते हैं भगवान से। अब देखिए, अब स्तुति का थोड़ा अंत होने वाला है, विश्राम हो रहा है। तो कैसा अद्भुत भाव भीष्म पितामह के अंदर उठ रहा है इस समय कि ललित गति विलास वल्गुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितो रुमाना कृतवनुमनुकृत्य उन्मदान्धा प्रकृति मगन किल यस्य गोपवध्वः। प्रेम से कहिए श्री राधे। ये भीष्म पितामह का बहुत विलक्षण और विचित्र भाव है। भीष्म पितामह अपनी स्तुति के विश्राम के समय यहां महारास की झांकी का दर्शन करा रहे हैं। देखिए, ये जो महारास की लीला है, मानो संपूर्ण महारास लीला भीष्म पितामह ने केवल एक श्लोक में वर्णन कर दी है। संपूर्ण महारास लीला। कहते हैं ललित गति विलास वल्गुहास। थोड़ा दर्शन करिए इस श्लोक का, इस छंद का। कहते हैं कि प्रभु आपकी चाल कैसी मतवाली है। ललित गति विलास। आप जब चलते हो ना, देखो, आप कभी हमारे बांके बिहारी को कहना कि हे बांके बिहारी थोड़ा सीधा चल के दिखाओ, चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन ये सीधा नहीं चल सकते। प्रेम से कहो श्री राधे। क्योंकि टेढ़े हैं ना, तो चाल भी बड़ी टेढ़ी है इनकी। बहुत टेढ़ी चाल है, हमेशा टेढ़ा मेढ़ा ही चलते हैं। क्योंकि बांके बिहारी है ना, 3 जगह से टेढ़े हैं प्रभु। थोड़ा ग्रीवा गर्दन झुकी हुई है, थोड़ा सा कमर झुकी हुई है, और थोड़ा सा चरण भी टेढ़े रख के खड़े होते हैं ठाकुर। 3 जगह से टेढ़े हैं। लेकिन क्यों टेढ़े हैं? अरे ये अकेले टेढ़े नहीं हैं। अरे बांके हैं नंद बाबा और यशमती, और बांकी घड़ी जन में है बिहारी। बांके कन्हैया के बांके ही ब्रात, लड़ा के बड़े हल मूसलधारी। और बांकी मिली दुल्हन जगवंदनी, और बांके गोपाल के बांके पुजारी। तो भक्तन दर्शन दैन के कारण, झुकी झांकी झरोखा में बांके बिहारी।
झुकी झांकी झरोखा में बांके बिहारी। इनकी सारी लीलाएं टेढ़ी हैं, सीधे तो है ही नहीं है। बांके हैं नंद बाबा और यशोमती मैया, और बाबा भी तो बांके हैं। आप लोग आगे सुनोगे ना, जब लाला का जन्म हुआ था घर में तो सब खर्राटे भर रहे थे, मैया बाबा सब सो रहे थे। ये टेढ़ापन नहीं तो और क्या है। और बांके कन्हैया के बांके ही भ्रात, इनके भाई श्री बलराम जी महाराज भी बड़े टेढ़े हैं। यदि दाऊ जी की किसी से कोई बात हो जाए, थोड़ी अनबन हो जाए, तो दाऊ जी उससे कुछ बोलते नहीं हैं। इतने क्रोधी हैं कि गले में हल फंसाते हैं और ऊपर से मूसल मारते हैं और गोविंदाय नमो नमः। बड़े टेढ़े हैं बलराम जी। और इतना ही नहीं, बाकी मिली दुल्हन जगवंदनी। इनकी वो दुल्हन वो श्री राधा रानी भी बड़ी टेढ़ी हैं। आप लोग कहेंगे कि महाराज राधा रानी तो बड़ी सीधी हैं, बड़ी भोली हैं। हमारे लिए सीधी हैं, भक्तों पर तो कृपा करती हैं, लेकिन इनके लिए वो भी टेढ़ी हैं, क्योंकि सारी दुनिया से तो ये अपने चरण दबाते हैं, लेकिन हमारी किशोरी जी वृंदावन में सेवा कुंज में आज भी बांके बिहारी से अपने चरण दबा रही हैं। जाकर दर्शन करना, प्रेम से कहो श्री राधे। तो ये टेढ़ापन है ना। बांकी मिली दुल्हन जगवंदनी, और बांके गोपाल के बांके पुजारी। भैया बांके बिहारी के भक्त भी बड़े टेढ़े मिलेंगे आपको, एक से एक टेढ़े। सीधा भक्त तो कोई मिलेगा ही नहीं आपको। एक बार भगवान अर्जुन को लेकर घूम रहे थे कृष्ण। देखो कैसे कैसे भक्त होते हैं भगवान के। अर्जुन को लेकर घूम रहे थे। अर्जुन को थोड़ा अभिमान हो गया कि मेरे से बड़ा भक्त कौन। भगवान ने रथ को रुकवाया, कहा अर्जुन थोड़ा मेरे लिए पानी लेकर आओ, जाओ। भेजा। अर्जुन पानी लेने के लिए गए। जब आगे बढ़े तो अर्जुन ने क्या देखा कि एक महात्मा, एक कोई संत घूम रहा है और उसके बगल में तलवार लटक रही है, और वो तृण घास फूस खा रहा है, पत्ते खा रहा है। बड़ा आश्चर्य हुआ अर्जुन को। पूछा कि महाराज आप इतने बड़े संत लगते हैं और केवल तृण खाते हैं, घास खाते हैं, पत्ते खाते हैं, इतने बड़े शाकाहारी आप लगते हैं, लेकिन बगल में ये तलवार क्यों लटका रखी है आपने। तो उस महात्मा ने कहा कि मैं 4 लोगों को जान से मार दूंगा। ये 4 यदि मुझे मिल जाएं तो मैं उनको छोड़ूंगा नहीं। मैं इनको ढूंढ रहा हूं। ये यदि मुझे दिख गए तो मैं इनको तलवार से मार डालूंगा। बोले महाराज इतना भड़क क्यों गए आप, कौन है ये 4? इन 4 ने आपका क्या बिगाड़ा, बताइए तो सही, कौन कौन है। तो कहा कि सबसे पहला तो है ये नारद मुनि। बोले नारद जी से क्या दुश्मनी है? अरे एक क्षण के लिए भी हमारे ठाकुर जी को चैन से नहीं बैठने देता, जब देखो तब श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। अरे एक पल के लिए भी ठाकुर जी को चैन से नहीं रहने देता, दिन भर पुकारता रहता है। अरे थोड़ा आराम तो करने दो मेरे प्रभु को। और महाराज दूसरा कौन? बोले दूसरी है द्रौपदी। बोले द्रौपदी ने आपका क्या बिगाड़ा? तो बताया कि जिस समय दुर्वासा ऋषि आए थे, उस समय जब भोजन की व्यवस्था करनी थी, द्रौपदी ने मेरे प्रभु को बुलाया था। मेरे ठाकुर जी द्वारिका में भोजन कर रहे थे और भोजन छोड़कर प्रभु को आना पड़ा था। ये द्रौपदी मिल जाए तो मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। ठाकुर जी को थाली छोड़नी पड़ी इसके लिए, भूखे रह गए प्रभु। अरे ऐसे समय में बुलाने की क्या जरूरत थी? अच्छा महाराज तीसरा कौन है? तो कहा तीसरा है ये प्रहलाद। बोले प्रहलाद जी ने आपका क्या बिगाड़ा? बोले प्रहलाद ने तो बहुत बड़ी गलती की है। अरे इतने कोमल मेरे प्रभु, जिनका श्रीअंग माखन से भी ज्यादा कोमल है, इतने कोमल मेरे ठाकुर जी को इस प्रहलाद ने खंबे से निकाल दिया। इसकी वजह से मेरे प्रभु को खंबे से, पत्थर से, उस कठोर खंब के अंदर से प्रकट होना पड़ा। मैं प्रहलाद को भी नहीं छोड़ूंगा। अब पूछा कि महाराज ये भी बता दो कि फिर चौथा कौन है? तो संत ने कहा कि चौथा है ये अर्जुन। अर्जुन इतना सुनते ही घबराए। बोले महाराज अर्जुन ने क्या बिगाड़ा है? तो कहा कि अर्जुन ने तो मेरा सबसे बड़ा नुकसान किया, इसने मुझे बड़ा कष्ट दिया। बोले महाराज क्या किया? बोले मेरे ठाकुर जो राजाओं के राजा, जो द्वारिका के राजा, जो यदुकुल शिरोमणि अनंत श्री विभूषित,
ऐसे मेरे परमात्मा से इस अर्जुन ने अपना रथ चलवाया, यदि ये मुझे कहीं मिल जाए तो मैं इसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा अर्जुन को। महात्मा ने पूछा कि कहीं तुम इन चारों में से तो कोई नहीं हो? अर्जुन ने कहा कि महाराज मैं इनमें से कोई नहीं हूं, मुझे माफ करो। अर्जुन वहां से भागे। अर्जुन का अभिमान टूट गया। आज सोचते थे कि मेरे से बड़ा कोई भगवान का भक्त नहीं हो सकता, मेरे से बड़ा कोई भगवान का ख्याल रखने वाला नहीं हो सकता। आज अभिमान टूट गया कि भक्त तो बड़े अनोखे अनोखे हैं, बड़े विलक्षण। तो बंधुओं, कहने का अभिप्राय कि बांके गोपाल के बांके पुजारी, भक्त भी बड़े टेढ़े होते हैं। तो जब भक्त भी टेढ़े हैं, उनके माता पिता भी टेढ़े हैं, उनके भाई भी टेढ़े हैं, उनकी परम आह्लादनी शक्ति, उनकी दुल्हन श्री राधा रानी भी टेढ़ी हैं, तो हमारे बांके बिहारी यदि थोड़े से टेढ़े हो गए तो भैया क्या हो गया इसमें? झुकी झांकी झरोखा में बांके बिहारी। यही बात भीष्म पितामह कह रहे हैं कि ललित गति विलास वल्गुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितो रुमाना कृतमनुकृतवत्य उन्मदान्धा प्रकृति मगन किल यस्य गोपबद्ध। हे प्रभु, आपकी कितनी सुंदर, कितनी प्यारी चाल है, ललित गति विलास आपकी। और केवल चाल ही आपकी सुंदर नहीं है, वल्गु हास, आपकी मुस्कुराहट भी बड़ी अनोखी है। प्रेम से कहो श्री राधे। देखो, इन स्तुतियों में ही भागवत का सार रखा हुआ है। भागवत स्तुति परक ग्रंथ है बंधुओं। कथानक तो हम लोग सुनते ही रहते हैं, लेकिन भागवत का जो विशेष तत्व है वो भागवत की स्तुतियों में छुपा हुआ है। एक से बढ़कर एक स्तुति हुई। भीष्म पितामह कहते हैं कि महाराज वल्गुहास, कैसी सुंदर आपकी मुस्कुराहट है, आपकी मुस्कान है, अद्भुत अनोखी। तभी तो हमारे ब्रज के भक्त श्री भगवत रसिक देव जी कहते हैं कि लखी जिन लाल की मुस्कान। एक बार जिसने बांके बिहारी को मुस्कुराते हुए देख लिया, फिर और कुछ देखने की इच्छा ही नहीं रहती मन में। लखी जिन लाल की मुस्कान, तो तीना ही बिसरी वेद विधि सब, योग संयम ध्यान, सब भूल जाते हैं, फिर कुछ याद नहीं रहता कि नेम व्रत आचार पूजा पाठ गीता ज्ञान, रसिक भगवत दृगदयी असि ऐच के मुख म्यान, लखी जिन लाल की मुस्कान। एक बार जो हमारे बांके बिहारी की मुस्कुराहट देख लेते हैं भैया, वो तो फिर किसी मतलब के नहीं रहते हैं। एक बार बस देखो तो कैसा मुस्कुरा रहे हैं प्रभु। अरे बांके बिहारी से करो प्यार इतना, बांके बिहारी से करो प्यार इतना कि किसी और से करने की गुंजाइश ना रहे। बांके बिहारी से करो प्यार इतना कि किसी और से करने की गुंजाइश ना रहे, और वो यदि देखकर एक बार मुस्कुरा दें तो फिर और कुछ देखने की ख्वाहिश ना रहे। ऐसी उनकी मुस्कुराहट है, ऐसी उनकी वल्गुहास, ऐसा वो मुस्कुराते हैं मेरे प्रभु, अद्भुत है। तो कह रहे हैं भीष्म पितामह कि प्रभु आपकी ये सुंदर चाल, ये सुंदर आपकी मुस्कुराहट भगवान बहुत अद्भुत है। प्रभु गोपियों के साथ पहले तो आपने उनको अपने रूप का दर्शन कराया, लेकिन फिर भीष्म पितामह कहते हैं यहां पर कि भगवान फिर आप गोपियों को छोड़कर भी गए थे। जब गोपियां आपको पुकार रही थीं उस समय महारास में, तो आप बीच में छोड़कर भी गए थे। देखो, इस श्लोक में पूरा महारास का दर्शन है। यदि विद्वान थोड़ा भाव से इस श्लोक का पाठ करें, इसको थोड़ा समझें, तो पूरी महारास लीला इसमें छुपी है। सबसे पहले भगवान के वही रूप का वर्णन किया, क्योंकि महाभारत की युद्ध भूमि में भगवान कोई टेढ़ी मेढ़ी चाल से मुस्कुराते हुए नहीं घूम रहे थे। ये झांकी तो महाराज की है। ललित गति विलास वल्गुहास प्रणय निरीक्षण। प्रणय निरीक्षण का अर्थ है गोपियों ने सबसे पहले महारास के प्रारंभ में प्रणय गीत गाया था।
जब गोपियां आई थी भगवान के सामने तो उस समय प्रभु ने कहा था कि आप वापस लौट जाओ। भगवान ने बड़े बड़े प्रलोभन दिए थे, जाओ पति की सेवा करो, जाओ माँ बाप की सेवा करो। लेकिन जब प्रभु नहीं माने तो प्रणय निरीक्षण कल्पितो रुमाना, गोपियों ने प्रणय गीत गाया था। और फिर उसके बाद जब प्रभु ने महाराज थोड़ा बहुत किया लेकिन गोपियों को मान हो गया, तो यहां भीष्म पितामह कह रहे हैं कल्पितोरु माना, गोपियों को मान हो गया था, उस समय अभिमान हो गया था। तो भगवान फिर छोड़कर चले गए, थोड़ा दूर हो गए। लेकिन जब गोपी गीत का पाठ हुआ, कृतमनुकृतवत्य उन्मदान्धाः, जब उन्मत्त होकर गोपियों ने गोपी गीत का पाठ किया तो प्रकृति मगन किलयस्य गोपवध्वः, जब गोपी गीत का पाठ हुआ पूरा उन्मत्त होकर, उन्मत्त यानी प्रेम में पागल होकर जब गोपियों ने पाठ किया था गोपी गीत का, तो भगवान फिर प्रकट हुए थे और प्रकृति मगन, प्रकृतिम अगन। भीष्म पितामह कहना चाहते हैं कि जब प्रभु आपने दोबारा गोपियों को दर्शन दिया तब जाकर गोपियों ने अपनी वास्तविक प्रकृति को प्राप्त किया, गोपियां प्रकृतिस्थ हो गईं और तब आपने उनके साथ वो अद्भुत महारास की लीला की है। बंधुओं, यानी पूरी संपूर्ण महारास लीला एक श्लोक में बाबा ने बता दी। और ये महारास लीला तो इतनी गुप्त है कि उस समय ब्रजवासियों को भी महारास लीला का कोई भान नहीं था, न नंद बाबा को, न यशोदा को, न ग्वाल बालों को, किसी को नहीं मालूम था कि भगवान ने गोपियों के साथ रास किया। ये बात केवल गोपियां ही जानती थीं। तो मुझे तो ऐसा ही लगता है कि भीष्म पितामह तो वास्तव में भगवान के परिकर की एक गोपी ही हैं, नहीं तो ऐसा वर्णन और कोई कर नहीं सकता। यदि ये झांकी बाबा के हृदय में अंतिम समय में प्रकट हुई है तो इसका अर्थ है कि भीष्म पितामह ने महारास देखा था। ये तो कोई बिछड़ी हुई गोपी है प्रभु की, थोड़ा वीर रस ज्यादा प्रिय था तो युद्ध भूमि में आ गए थे भगवान के सामने। वास्तव में तो ये गोपी हैं। भीष्म पितामह की स्तुति ऐसी अद्भुत है बंधुओं कि इस स्तुति में शांत रस भी है, इस स्तुति में वीर रस भी है, इस स्तुति में बड़ा अद्भुत माधुरी रस भी है, प्रेम रस भी, श्रृंगार रस भी है। बहुत सुंदर स्तुति है बाबा की। भीष्म पितामह भगवान के सामने खड़े हुए हैं, भगवान भीष्म पितामह के सामने खड़े हुए हैं, एकटक निहार रहे हैं। और अंत में फिर शुकदेव जी कहते हैं कि भीष्म पितामह के श्रीअंग से प्राण निकले और निकलकर भगवान के चरणों में समर्पित हो गए हैं। देवताओं ने दुंदबियां बजाई हैं, नगाड़े बजाए हैं, भक्त और भगवान की जय जयकार की है, फूलों की वर्षा की है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय, भीष्म पितामह जी महाराज की जय। तत्र दुंद भयो ने दुर्देव मानव वादिताः, देवताओं ने दुंदबियां बजाई थी, फूलों की वर्षा हुई थी। भीष्म पितामह ने उत्तरायण सूर्य हो गए थे, अपनी आत्मा को प्रभु के चरणों में समर्पित कर दिया था। बंधुओं, ऐसा बड़भागी जीव कौन हो सकता है जो भगवान साक्षात सामने खड़े हैं और हमारे प्राण जा रहे हैं। ऐसा और कौन बड़भागी होगा। ऐसी मौत तो सबको मिल जाए कि तेरे कदमों पे सर होगा, कज़ा सर पे खड़ी होगी। क्या कहना है कि तेरे कदमों पे सर होगा, कज़ा सर पे खड़ी होगी। कज़ा यानी है मौत। सोचो, अंतिम समय भगवान के चरणों में सर हो और मौत सिर पर खड़ी हो, क्या कहना कि तेरे कदमों पे सर होगा, कज़ा सर पे खड़ी होगी। तेरे कदमों पे सर होगा, कज़ा सर पे खड़ी होगी। फिर उस सजदे का क्या कहना, फिर उस सजदे का क्या कहना, अनोखी बंदगी होगी। तेरे कदमों पे सर होगा, कज़ा सर पे खड़ी होगी। आज भीष्म पितामह भी इसी भाव को लेकर भगवान के चरणों में गए थे। प्रभु ने स्वयं
पांडवों को आज्ञा दी कि विधिवत भीष्म पितामह का अंतिम संस्कार किया जाए। पांडवों ने बाबा का अंतिम संस्कार किया और भगवान सामने खड़े हुए थे। अंतिम संस्कार कराकर पांडवों से विदा लेकर प्रभु सीधे द्वारिका पधारे थे। बंधुओं, इधर महाराज परीक्षित का जन्म हुआ था, तो जन्म के समय फिर भगवान लौटकर आए थे और जन्म उत्सव को मनाकर अर्जुन को साथ लेकर वापस प्रभु द्वारिका गए थे। इधर पीछे से यहां पर महाराज युधिष्ठिर जी को बड़ी चिंता हुई थी। गता सप्ताधुना मासा भीमसेन तवानुज नायाति कस्य वा हेतोर नाहम वेदेद मंजसा। युधिष्ठिर जी को चिंता हुई थी क्योंकि अर्जुन को गए हुए 7 महीने हो गए थे। अर्जुन भगवान को छोड़कर नहीं आया, लेकिन जब अर्जुन छोड़कर आया तो बहुत एक दुख भरी खबर लेकर आया। अर्जुन प्रेम से कहो श्री राधे। एक दुख का समाचार लेकर आए थे अर्जुन। समाचार ये था कि भगवान हमको छोड़कर परम धाम जा चुके हैं। यादव वंश का सूर्य अस्त हो चुका है और सारी द्वारिका सागर में डूब चुकी है। वंचितो हम महाराज हरिणा बंधु रूपिणा ये न में पहरतम तेजो देव विस्मापनम महत। ये खबर अर्जुन लाकर सुनाई थी। युधिष्ठिर जी को बड़ा दुख हुआ। कुंती ने खबर सुनी। कुंती महारानी ने भी अपने देह को छोड़ दिया। इतना प्यार करती थी कृष्ण से। जब सुना कि कन्हैया छोड़कर चले गए तो कुंती ने भी शरीर छोड़ दिया। पांडवों ने अंतिम संस्कार किया। 15 वर्ष की अवस्था में परीक्षित जी को गद्दी पर बिठाकर 5 पांडव द्रौपदी को साथ लेकर उत्तराखंड की ओर महाप्रयाण के लिए पधारे हैं। मुक्ति को प्राप्त किया। परीक्षित जी गद्दी पर बैठे थे। बंधुओं, इनका विवाह हुआ था उत्तर की बेटी इरावती के साथ। जन्मेजय आदि इनके पुत्र हुए थे। कृपाचार्य जी को अपना गुरु बनाया था और 3 बार अश्वमेध यज्ञ भी किया है गंगा जी के तट पर। एक बार जब दिग्विजय करने के लिए परीक्षित निकले थे तो उस समय महाराज परीक्षित का मिलन कली से हुआ है। यहाँ भागवत में कलिकाल से मिलन हुआ था। महाराज परीक्षित तो कलिकाल को निकालना चाहते थे, लेकिन कलिकाल ये कली परीक्षित के चरणों में गिर गया था और कहा था कि महाराज, राजा का कर्तव्य होता है कि शरण में आने वाले की रक्षा वो करे। मैं भी आपकी शरण में आ गया हूं। हे परीक्षित, आप मुझे भी कोई स्थान दीजिए। तो महाराज परीक्षित ने सोचा था उस समय कि वैसे तो इस कलिकाल में अनेक अवगुण हैं। ये तो अवगुणों की खान है कलिकाल, लेकिन फिर भी एक महान गुण इस कलिकाल में है। ये गुण कौन सा है बंधुओं? कि कृते अध्यायतो विष्णु त्रेतायाम यजतो मखै द्वापरे परिचर्यायाम कलो तद्धरि कीर्तनात्। ये इस कलिकाल का महान गुण है बंधुओं, क्योंकि कृते ध्यायतो विष्णु, उस सतयुग में भगवान ध्यान से प्राप्त होते थे, ध्यान से मिलते थे। लेकिन त्रेता में यजतो मखई, भगवान यज्ञ से प्राप्त होने लगे, और द्वापर में भगवान सेवा से प्राप्त हुए हैं। लेकिन बंधुओं, आप इस कलिकाल में बैठे हुए हो। इस कलिकाल में यदि सेवा नहीं हो सकती तो कोई बात नहीं, यदि यज्ञ नहीं कर सकते हो तो भी कोई बात नहीं, यदि आप ध्यान भी नहीं कर सकते हो तो भी कोई बात नहीं। जहां हो बस वहीं रहते हुए प्रभु के नाम को पकड़ लो तो तुमको साक्षात प्रभु मिलेंगे। कलौ तद हरि कीर्तना। इस कलिकाल में तो केवल भगवान कीर्तन से ही प्राप्त हो जाते हैं बंधुओं। इस कलिकाल में न तो ध्यान तक व्यक्ति पहुंच सकता है, न योग तक। हाँ, योग शरीर को स्वस्थ करने के लिए तो हम जीवन में ला सकते हैं, लेकिन इस कलिकाल में भगवान से जुड़ने का माध्यम तो केवल नाम है। योग नहीं है, ध्यान नहीं है, यज्ञ नहीं है, केवल नाम है, केवल नाम। कलौ नास्त्येव 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 गतिरन्यथा। और कोई दूसरी गति ही नहीं है, केवल प्रभु का नाम है बंधुओं। भगवान के नाम को आप पकड़ लो बस। तभी तो हमारे स्वामी जी महाराज कह रहे हैं, स्वामी श्री हरिदास जी महाराज, कितना अद्भुत सिद्धांत का पद है। बहुत सुंदर अपने एक पद में स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि हरि भज
हरि भज रे मन छाण मान नर तन को। ओ हरि भज रे ओ मन छाण मान नर तन को। मन छाण मान नर तन को। ओ हरि भज रे मन छाण मान नर तन को। ओ मन छाण मान नर तन को। ओ मत बांछे रे मत बांछे रे ओ मत बांछे रे मत बांछे ओ तिल तिल धन को। तिल तिल धन को। ओ तिल तिल धन को। इसीलिए ओ हरि भज रे मन छाण मान नर तन को। मन छाण मान नर तन को। स्वामी जी कहते हैं कि अरे भैया भजो प्रभु को, भजो बांके बिहारी को, छाण मान नर तन को। इस तन के, इस शरीर के अभिमान को छोड़ दो। मत बन छे रे तिल तिल धन को। छोटे छोटे फायदे के लिए उस बड़े फायदे को क्यों छोड़ते हो? थोड़े से पैसे के लिए इतना हम लोग भाग रहे हैं, इतना पागल हो रहे हैं। वास्तव में जो हमारा खजाना है प्रभु का नाम, हम उसे भूल रहे हैं। क्योंकि बंधुओं, यहां तो पैसा चलता है, लेकिन प्रभु के धाम में रुपीस या डॉलर ये कुछ नहीं चलते। वहां इनकी कोई कीमत नहीं है। वहां यदि कुछ चलता है तो प्रभु का नाम चलता है। और ये भी समझ लेना कि वहां चलने वाली ये दौलत यहीं कमाई जा सकती है, लेकिन हम तो यहां वो दौलत कमा रहे हैं जो न यहां हमारा उद्धार करेगी न वहां हमारा उद्धार करेगी। वो दौलत हम कमा रहे हैं, और जिस दौलत से यहां भी उद्धार होगा वहां भी उद्धार होगा, ऐसे प्रभु के उस नाम रूपी दौलत को हम लोग लुटा रहे हैं, गवा रहे हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि हरि भज रे ओ मन छाण मान नर तन को। मन छाण मान नर तन को। बंधुओं, भगवान का नाम कितना सरल है। सुलभम भगवन नाम जिह्वा च वशवर्तनी तथापि नरकम यान्ति किमाश्चर्य मतः परम। इससे बड़ा और आश्चर्य संसार में क्या होगा कि भगवान का नाम इतना सुलभ है, हमारी जिह्वा, हमारी रसना भी हमारे वश में है, और फिर भी हम प्रभु का नाम न लेकर नरक में जा रहे हैं। इससे बड़ा और कोई आश्चर्य नहीं होगा। इसीलिए ओ हरि भज रे मन छाण मान नर तन को। ओ मन छाण मान नर तन को। ओ मत बांछे रे मत बांछे रे मत बांछे रे मत बांछे ओ तिल तिल धन को। तिल तिल धन को। तिल तिल धन को। इसीलिए ओ हरि भज रे मन छाण मान नर तन को। ओ मन छाण मान नर तन को। ओ मन छाण मान नर तन को। चैतन्य महाप्रभु जैसा प्रभु के नाम का जापक और दूसरा कौन हो सकता है?
महाप्रभु जी जैसा तो शायद ही कोई नाम जापक हुआ हो। ऐसे अद्भुत महापुरुष जिनकी जिह्वा से अहर्निश प्रभु का नाम निकलता था, अखंड रूप से जो प्रभु के नाम का संकीर्तन किया करते थे, ऐसे चैतन्य महाप्रभु जी, और वो भगवान को क्या कह रहे हैं? बहुत अद्भुत बात कह रहे हैं कि नयनं गलदश्रुधारया वदनं गदगद रुद्धया गिरा पुलुकैर्निचितं वपु कदा तब नाम ग्रहणे भविष्यति, तब नाम ग्रहणे भविष्यति। चैतन्य महाप्रभु जी कह रहे हैं कि हे मेरे ठाकुर, हे मेरे प्रभु, ऐसा वो दिन मेरे जीवन में कब आएगा? नयनम गलदश्रुधारया वदनम गदगद रुद्धया गिरा। वो दिन मेरे जीवन में कब आएगा जब आंखों से आंसू बहेंगे, गला मेरा ये कंठ एकदम कांपने लग जाएगा प्रभु, और आपके रूप का दर्शन करते हुए इस वाणी से आपका नाम निकलेगा। वो दिन कब आएगा जीवन में? इतने बड़े नाम जापक, इतने बड़े भजनानंदी चैतन्य महाप्रभु जी ये बात कह रहे हैं। अरे भैया, हम लोग तो दुनिया के लिए कितना आंसू बहा देते हैं। कभी भगवान का नाम लेते हुए आंखों से आंसू गिरते हैं? याद रखना, जो संसार को याद करके आंसू गिराते हैं उनके आंसू तो कभी बंद ही नहीं होते, वो हमेशा रोते ही रहते हैं। और भैया, जो बाकी बिहारी के लिए आंसू गिरा देते हैं, उसका नाम गाते हुए उनका तो हमेशा हमेशा का रोना ही बंद हो जाता है। चैतन्य महाप्रभु जी अद्भुत नाम जापक, कैसा सुंदर भाव है। कोई कहता था महाप्रभु जी को कि आप क्या चाहते हो, ये ले लो वो ले लो, क्योंकि भिक्षा किया करते थे। क्या चाहते हो महाप्रभु जी, क्या दें आपको? तो एक ही बात कहते थे कि भैया मुझे और कुछ नहीं चाहिए, एक वस्तु चाहता हूं बस। क्या? ओ आमी ना मेरे भिकेरी, आमी प्रेमेरे भिकेरी, आमी प्रेमेरे भिकेरी, ओ आमी ना मेरे भिकेरी, आमी प्रेमेरे भिकेरी, ओ आमी प्रेमेरे भिकेरी, ओ आमी ना मेरे भिकेरी, आमी प्रेमेरे भिकेरी, आमी प्रेमेरे भिकेरी, ओ आमी ना मेरे भिकेरी, आमी प्रेमेरे भिकेरी, ओ आमी प्रेमेरे भिकेरी। कह रहे हैं कि भैया और कुछ नहीं चाहिए, मैं तो बस प्रभु के नाम का भिखारी हूं। हाँ, कोई परमात्मा का नाम मुझे सुना दो। हाँ, कोई वैष्णव, कोई भक्त प्रभु का नाम सुना दो मुझे, कोई प्रभु का प्रेम मुझे दे दो, बस और मैं कुछ नहीं चाहता हूं। ओ आमी ना मेरे भिकेरी, आमी प्रेमेरे भिकेरी, आमी प्रेमेरे भिकेरी, ओ आमी ना मेरे भिकेरी, आमी प्रेमेरे भिकेरी, आमी प्रेमेरे भिकेरी। ओ नाम बुक भरा जाए, अभाव मिटाए स्वभाव जगाए, अभाव मिटाए स्वभाव जगाए, अभाव मिटाए स्वभाव जगाए, अभाव मिटाए स्वभाव जगाए। ओ मासुके तुम्हें कृष्ण कृष्ण बोले रे मुखे, कृष्ण कृष्ण बोले रे, तुम्हें कृष्ण कृष्ण बोले रे मुखे, कृष्ण कृष्ण, ओ तुम्हें कृष्ण कृष्ण बोले रे मुखे, कृष्ण कृष्ण बोले रे, तुम्हें कृष्ण कृष्ण बोले रे मुखे, कृष्ण कृष्ण। ओ आमी ना मेरे भिकेरी, आमी प्रेमेरे भिकेरी, आमी प्रेमेरे भिकेरी, ओ आमी ना मेरे भिकेरी, आमी प्रेमेरे भिकेरी, आमी प्रेमेरे भिकेरी। ऐसे नहीं, दोनों हाथों से ताली की सेवा करते हुए प्रेम से मस्ती से डूब जाइए प्रभु के नाम में। बांके बिहारी लाल की, वृंदावन बिहारी लाल की।
कृष्णा हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे ओ हरे राम 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 हरे हरे राम राम हरे 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 राम 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 हरे हरे राम राम हरे हरे। ये मंत्र नहीं है, ये महामंत्र है। कली संतरणोपनिषद का ये महामंत्र है बंधुओं। और जिसने जीवन में प्रभु का नाम गा लिया है, फिर उसको कुछ पाने को रह ही नहीं गया। पकड़ लो प्रभु के नाम को बस, और कुछ करने की जरूरत नहीं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा ओ हरे कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा हरे हरे ओ हरे राम 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 हरे हरे राम राम हरे 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 राम 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 हरे हरे राम राम हरे हरे ओ हरि बोल हरि हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि हरि बोल ओ मुकुंद माधव गोविंद बोल गोविंद बोल मुकुंद माधव गोविंद बोल गोविंद। अभी आपकी ताली की आवाज मेरे कान में नहीं आ रही। हाँ, जब प्रभु का नाम गाओ मस्ती से ताली की सेवा करते हो। जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। हरि बोल हरि हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि हरि बोल ओम मुकुंद माधव गोविंद बोल गोविंद बोल मुकुंद माधव गोविंद बोल गोविंद बोल ओ हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि हरि बोल ओ मुकुंद माधव गोविंद बोल गोविंद बोल मुकुंद माधव गोविंद बोल गोविंद बोल ओ हरे कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 कृष्णा 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 ओ हरे राम 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 हरे हरे राम राम हरे 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 राम 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 हरे हरे राम राम हरे हरे। महाराष्ट्र की परम भक्ता जनाबाई, जनाबाई का नाम तो आप लोगों ने सुना होगा। बहुत बड़ी नाम जापक है जनाबाई। रोज सुबह उठकर गाय के गोबर से कंडे बनाया करती थी, गोबर थापती थी, कंडे बनाती थी जनाबाई। और कंडे थापते थापते क्या गाती थी? ओ माझा विठ्ठला 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 माझा ओ माझा विठ्ठला 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 माझा विठ्ठला विठ्ठला ओ माझा विठ्ठला 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 माझा विठ्ठला विठ्ठला ओ माझा विठ्ठला 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 माझा ओ माझा विठ्ठला 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 ओ माझा विठ्ठला 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 ये रोज का नियम है जनाबाई का। गोबर से कंडे बना रही हैं और बस यही गा रही हैं, राम कृष्ण विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला। जनाबाई के
बने हुए वो कंडे चोरी होने लग गए। प्रेम से कहो श्री राधे। चोरी होने लगे। अब जनाबाई सोचती है कौन ले जाता है मेरे कंडे। एक दिन सामने से नामदेव जी जा रहे थे। बुलाया कि अरे नामा, लगता है कि यहां बहुत चोर आ गए हैं। मैया क्या हुआ? बोले देख, मैं रोज कंडे बनाती हूं और मेरे कंडे कोई चुरा के ले जाता है। यहां जरूर कोई चोर है। बोले मैया तू ख्याल रखा कर। तो कहा कि मैंने कल इतने सारे कंडे बनाए थे और कोई चुरा के ले गया। नामा तू मेरी मदद कर, घर घर मेरे साथ चल, मैं जाकर देखूंगी कि कहीं किसी घर में मेरे कंडे तो नहीं रखे हुए। नामदेव जी बोले कि मैया अरे सब कंडे तो एक से होते हैं, तू पहचानेगी कैसे कि तेरे कौन से हैं? कहा मैं सब पहचान लूंगी, मुझे सब पता है, तू चल तो मेरे साथ। तो नामदेव जी महाराज को लेकर जनाबाई घर घर घूम रही हैं और एक एक घर में जाकर कंडे उठा उठा कर देख रही हैं। एक घर में जब पहुंची, एक कंडा उठाया, नामदेव को कहा कि नामा ये मेरे कंडे, ये मेरे ही हैं। नामदेव ने कहा कि मैया तू कैसे कह सकती है तेरे? बोले मैंने कहा ना ये मेरे हैं, ये मेरे हैं। अरे इसका क्या प्रमाण? सारे कंडे तो एक से हैं, तू क्यों कह रही है कि ये तेरे हैं? तुझे कैसे पता? तो जनाबाई ने कहा कि इन कंडों को जरा कान से लगा कर देख। नामदेव जी ने जनाबाई के हाथ से वो कंडे लिए और जो कान में लगाए तो आवाज आने लगी कंडों में से, माझा विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, माझा ओ माझा विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, ओ राम कृष्ण विठ्ठला, राम कृष्ण विठ्ठला, ओ राम कृष्ण विठ्ठला, राम कृष्ण विठ्ठला। ये है बंधुओं नाम का प्रभाव। नामदेव जी ने जब कान से लगाया कंडों को तो उन कंडों में से भगवान नाम निकलने लगा। यानी इतने भाव से जनाबाई प्रभु का नाम लेती थी कि वो जड़ कंडों के अंदर भी वो नाम समादिष्ट हो गया। कंडों के अंदर भी वो नाम प्रभु का प्रवेश कर गया। भगवान को कहो कि प्रभु वो दिन कब आएगा जब हमारे अंदर भी ऐसी नाम की निष्ठा आ जाए, अहरनिश हमारे मुख से प्रभु आपका नाम निकलने लग जाए। वो दिन कब आएगा हे बांके बिहारी? तो इसीलिए गाइए प्रेम से, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, कृष्णा कृष्णा हरे हरे। ओ हरे राम 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, दोनों हाथ उठाकर प्रेम से ताली की सेवा करते हुए श्री राधे। वृंदावन बिहारी लाल की। श्री राधे। ओ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, ओ हरे राम 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे, हरे राम राम। गाइए प्रेम से जाओ। ओ हरे कृष्णा हरे हरे, ओ हरे राम हरे हरे, ओ हरे कृष्णा हरे हरे, ओ हरे राम हरे हरे, ओ हरे कृष्णा हरे हरे, ओ हरे राम हरे हरे, ओ हरे कृष्णा हरे हरे, ओ हरे राम हरे हरे, ओ हरे राम हरे हरे, ओ हरे कृष्णा हरे हरे, ओ हरे राम हरे हरे, ओ हरे कृष्णा हरे हरे, ओ हरे राम हरे हरे, ओ हरे राम हरे हरे, ओ हरे कृष्णा हरे हरे, ओ हरे राम हरे हरे, ओ हरे कृष्णा हरे हरे, ओ हरे राम हरे हरे, ओ हरे कृष्णा हरे हरे, ओ हरे राम हरे हरे, ओ हरे कृष्णा हरे हरे, ओ हरे राम हरे हरे, ओ हरे कृष्णा हरे हरे, ओ हरे राम हरे हरे, ओ हरे कृष्णा हरे हरे, ओ हरे राम हरे हरे, ओ हरे कृष्णा हरे हरे, ओ हरे राम हरे हरे, ओ हरे कृष्णा हरे हरे, ओ हरे राम हरे हरे, ओ हरे कृष्णा हरे हरे, ओ हरे राम हरे हरे, ओ हरे कृष्णा हरे हरे, ओ हरे राम हरे हरे, ओ हरे कृष्णा हरे हरे, ओ हरे राम हरे हरे, ओ हरे कृष्णा हरे हरे, ओ हरे राम हरे हरे, ओ हरे कृष्णा हरे हरे, ओ हरे राम हरे हरे, ओ हरे कृष्णा हरे हरे,
राम हरे हरे राम हरे हरे
हरि भज रे हो मन, क्षण मान नर तन को मन, क्षण मान नर तन को। ओ मत बंछे रे, मत बंछे रे, तिल तिल धन को, तिल तिल धन को, हरि भज रे मन, क्षण मान नर तन को मन, क्षण मान नर तन को। तो कहने का अभिप्राय, इस कलिकाल में केवल प्रभु का नाम ही एक सार है बंधुओं, और जो प्रभु के नाम रूपी नौका पर बैठ गया वो बड़ी सरलता से इस भवसागर को पार कर जाता है। तो इसलिए महाराज परीक्षित ने भी कलिकाल को भगाया नहीं, मिटाया नहीं, स्थान दिया, लेकिन बांध दिया। स्थान देने के साथ साथ कलिकाल को बांधा है। अभ्यर्थितस्तदा तस्मै स्थानानि कले ददौ, द्यूतम पानम स्त्रियः सूना यत्रा धर्मश्च चतुर्विधः। बांधा है। इधर महाराज परीक्षित से जीवन में एक बार अपराध हो गया था। संत शमीक की कुटिया पर जाकर संत शमीक का अपमान कर दिया था। एकदा धनुरुद्यम्य विचरन मृगयाम बने, शिकार खेलने के लिए गए थे और संत की कुटिया में जाकर संत के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया था। बड़ी प्रचलित घटना है। लेकिन सर्प तो डालकर आ गए थे परीक्षित। संत का जो पुत्र है, संत शमीक के बेटे जो हैं श्रृंगी, इन्होंने महाराज परीक्षित को शाप दिया है कि इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि। ये शाप दिया था कि जिस राजा ने मर्यादा का उल्लंघन करके हमारे पिता एक संत के गले में मरा हुआ सर्प डाला है, ऐसे इस राजा को 7वें दिन तक्षक नाम का सर्प काटेगा। ये शाप मिला था। संत शमीक को जब मालूम चला, दुखी हुए। बेटा तुझे शाप नहीं देना चाहिए था। अरे महाराज परीक्षित तो बड़े धर्मात्मा राजा हैं, क्या हुआ जो मेरे गले में सर्प डाल दिया, लेकिन तूने क्यों शाप दिया? संत शमीक बोले कि अब ये शाप मुक्त तो नहीं हो सकते परीक्षित, तो क्यों ना उनको कम से कम इस शाप के बारे में खबर तो लग जाए कि उनको शाप मिल चुका है, जिससे कि महाराज परीक्षित अपना अंत तो सुधार सके। ये विचार करके संत शमीक ने अपने गौरमुख नाम के शिष्य को महाराज परीक्षित के महलों में भेजा। गौरमुख ने आकर ये खबर दी कि महाराज अब आपकी आयु में केवल 7 दिन बाकी बचे। 7वें दिन आपको वो तक्षक सर्प काटेगा। इतना सुनते ही परीक्षित के अंदर पूर्ण वैराग्य जागृत हो गया। प्रेम से कहो श्री राधे। पूर्ण वैराग्य जग गया। मालूम चल गया कि अब समय आ गया है। गौरमुख उस ऋषि ने परीक्षित को कहा कि राजन 7वें दिन तक्षक काटेगा, लेकिन परीक्षित को यह शब्द सुनाई दिया था, ऐसा नहीं सुनाई दिया था कि 7वें दिन तक्षक काटेगा। परीक्षित को तो यही शब्द सुनाई दिया था कि 7वें दिन बांके बिहारी लेने आएंगे परीक्षित। क्योंकि भक्त की दृष्टि अनोखी होती है। यही सुनाई दिया कि अब प्रभु का बुलावा आ रहा है। ऐसा नहीं मन में विचार उठा कि मैं मर जाऊंगा या ये मेरे साथ क्या हो रहा है। परीक्षित तो सोचने लगे कि भगवान ने कितनी बड़ी कृपा कर दी मुझ पर। कहा मैं तो राजकाज में फंसा हुआ हूं, इतना निकलता भी नहीं हूं, कभी भजन करने का समय भी मुझे नहीं मिलता, इतना मैं फंसा पड़ा हूं। लगता है कि ये संत ने आज मुझे भजन करने का समय दे दिया है। बड़ी कृपा हो गई मुझ पर। वैराग्य जागृत हो गया। देखो बंधुओं, वैराग्य जगने का कोई समय निश्चित नहीं है। कब किसकी बात लग जाए तो व्यक्ति को वैराग्य हो सकता है। मैं कहा करता हूं कि वैराग्य कभी पूर्व नियोजित तरीके से नहीं हो सकता। पहले से आप सोचकर बैठो कि फलाने दिन हम वैराग्य धारण करेंगे, कभी नहीं ले सकते। वैराग्य कभी पूर्व नियोजित नहीं हो सकता। उसके लिए कोई प्रिपरेशन नहीं होती कभी।
कोई तैयारी नहीं की जा सकती उसके लिए। वैराग्य तो अचानक होता है, एकदम से होता है। एक प्रसंग आता है, किसी माता बहन का भाई वैराग्य लेने जा रहा है, घर छोड़कर भजन करने जाने वाला है। तो उसने अपने पति को कहा कि देखो मैं बहुत दुखी हूं। बोले क्या बात है? तो कहा कि मेरा भाई अब संसार को छोड़कर और भजन करने वन में जाने वाला है। अच्छा, क्या वो चला गया? बोले अभी गया नहीं है, वो अभी तैयारी कर रहा है। बोले कैसी तैयारी? बोले वो अपनी वसीयत लिख रहा है, अपने सारे काज काम को सब समेट रहा है, सब व्यवस्थित कर रहा है, तब फिर वो जाएगा। तो पति ने हंसकर कहा कि देवी यदि ऐसी बात है तो मेरे से लिख के ले ले कि वो कभी जा ही नहीं पाएगा, वो कभी जा ही नहीं सकता घर छोड़कर। बोले आप कैसी बात करते हो, उसने तो पूरा पक्का कर लिया है। अरे ऐसे ही तो वैराग्य लेते हैं। पति ने कहा कि ऐसे वैराग्य नहीं लेते हैं, वैराग्य तो अचानक लिया जाता है, बस उठकर चल दिए, छोड़ दिया तो छोड़ दिया। बोले नहीं, मैं इस बात को नहीं मानती, ऐसे वैराग्य नहीं होता। पति ने कहा तुझे विश्वास नहीं तो ले, अब मुझे वैराग्य हो गया है। ऐसा कहकर पति सीधे घर छोड़ के चला गया। इसको कहते हैं सच्चा वैराग्य। फिर लौट के नहीं आया कभी। उसका भाई तो तैयारी ही करता रहा और पति छोड़ के भी चला गया। प्रेम से कहो श्री राधे। वैराग्य अचानक होता है एकदम, कब किसकी बात लग जाए वैराग्य हो जाए। आज महाराज परीक्षित के अंदर भी वैराग्य जागृत हुआ और श्री परीक्षित जी महाराज तुरंत अपने पुत्रों को जन्मेजय आदि को बुलाकर राजभार सब उन पर सौंपते हैं और राजसी वस्त्रों को उतारते हैं। केवल एक लंगोटी पहनकर महाराज परीक्षित सीधे वन की ओर चल दिया है। हस्तिनापुर से निकल पड़े हैं, राजमहलों के सुख को छोड़ दिया है और छोड़कर चलते चलते महाराज परीक्षित सीधे गंगा के किनारे आ गए। बंधुओं, यावई लक्षश्री तुलसी विमिश्र कृष्णांघ्रि रेणवभ्यधिकांबु नेत्री। गंगा जी के किनारे आ गए। गंगा तो अत्यंत पवित्र है। गंगा कोई साधारण जल नहीं है बंधुओं, आप सब जानते हो। हाँ, आरती करते हैं तो गाते हैं ना, चरणों से निकली गंगा प्यारी। ये भगवान के चरणों से निकली है गंगा। साक्षात गंगा जी तो भगवान के चरणों का चरणामृत ही है, साक्षात चरणामृत स्वरूप है। यावई लक्षसी तुलसी विमिश्र कृष्णांग्रि रेणवभ्यधिकांबु नेत्री। भगवान के चरणों में चढ़ी हुई तुलसी, चरणों में चढ़े हुए चंदन को, उसकी महक को, उसके मकरंद को गंगा जी लेकर आ रही हैं। भगवान के धाम से चरणों से प्रवाहित हो रही हैं गंगा जी। तो कस्मान न सेवित तो मर्ष्यमाण। कौन ऐसा मर्ष्यमाण होगा जो गंगा जी का सेवन न करे, गंगा से प्यार न करे। तो गंगा जी के किनारे परीक्षित पहुंच गए। लेकिन क्या देखते हैं कि यहां तो पहले से ही बड़े बड़े संत आकर उपस्थित हो गए हैं, पहले से ही आकर बैठ गए हैं। और परीक्षित की तो संतों में बड़ी निष्ठा है, बहुत निष्ठा। संतों को देखते ही परीक्षित की गर्दन झुक गई और प्रणाम किया सब संतों को। यहाँ पर कौन कौन बैठे हैं? यहाँ विश्वामित्र बैठे हैं, वशिष्ठ बैठे हैं, यहाँ भृगु बैठे हैं, अत्रि बैठे हैं, अंगरा बैठे हैं, यहाँ पर पुलह बैठे हैं, पुलस्त बैठे हैं, स्वयं वेदव्यास जी महाराज जिन्होंने भागवत को लिखा वो भी यहाँ बैठे हुए हैं, और जो सूत जी सौनकादि ऋषियों को कथा सुना रहे हैं वो भी वहाँ विराजमान हैं।